हम जो राम का कीर्तन करेंगे वो सरल कीर्तन है। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम, पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। जय हो पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। प्रणाम करें, घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ISKCON founder आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वाल्मीकि रामायण से मैं पाठ करूँगा, आपको सुनाऊँगा कथा। और कितना 7:30 बजे तक ना, 7:30 तक हो गई बात। अच्छा ठीक है, तो कुछ हम प्रश्नोत्तर करेंगे, तो पहले समाप्त कर देंगे। और प्रश्नोत्तर के लिए कुछ ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि समय लूँ इसके लिए। तो वाल्मीकि रामायण में जो है सबसे प्रारंभ में जो वर्णन आता है वो क्या वर्णन आता है कि वाल्मीकि नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। और नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं तो वो राम कथा का प्रश्न नहीं कर रहे हैं। वाल्मीकि जी नारद जी से जो प्रश्न कर रहे हैं वो राम कथा का प्रश्न नहीं कर रहे हैं। वो इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं कि उत्तर में राम कथा आएगी, जो उत्तर होगा उसमें राम कथा आएगी। लेकिन वो तो जानना चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति कौन है इस पृथ्वी पर जिसके अंदर ये गुण हो, ये गुण हो, वो गुण हो, है ना। तो ऐसे गुणों के बारे में वाल्मीकि मुनि पूछ रहे हैं नारद जी से, जो गुण भगवान के अंदर ही हैं और किसी के अंदर नहीं हो सकते। इसलिए भगवान को कहा जाता है निर्गुण। वेदों ने भगवान को निर्गुण कहा है। तो जो मायावादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भगवान जो है परम सत्य निर्गुण है, यानी कोई गुण नहीं है न, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, और उनके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई कार्य नहीं, निष्क्रिय है। हाँ, लेकिन वेदों ने जब भगवान को निर्गुण कहा तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वेदों ने मुझे जो निर्गुण कहा है इसका अर्थ ये है कि मेरे गुण किसी अन्य में सिद्ध नहीं हो सकते, किसी अन्य में नहीं देखे जा सकते हैं। इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया है। तो कभी अगर परम सत्य को निर्गुण कहा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं मान लेना कि जो परम सत्य है वो जो है कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो इस तरह से जो निराकारवादी लोग होते हैं तो उनको बहुत मौका मिलता है और वो कहते हैं हम तो वेदों को मानते हैं और वेदों में परम सत्य को निर्गुण कहा गया है। लेकिन भगवान स्वयं बताते हैं कि वेदों ने मुझे जो निर्गुण कहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे अंदर गुण नहीं है, बल्कि मेरे जो गुण हैं वो किसी अन्य में सिद्ध नहीं हो सकते। अगर वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ऐसा गुण हो, है ना, तो उत्तर जो है फिर क्या होता है, भगवान, तो भगवान ही है ऐसे गुण, है ना। तो वाल्मीकि मुनि जो है रामायण में जो वर्णन करते हैं तो पहली बात तो यह है कि वो प्रश्न से वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वाल्मीकि मुनि ने राम कथा का ज्ञान नारद मुनि से प्राप्त किया, है ना। इसका मतलब यह है कि राम कथा जो है अपनी कल्पना से नहीं लिखी गई, है ना। तो आजकल बहुत से लोग जो है राम कथा में अपनी कल्पना जो है घुसेड़ देते हैं, है ना, और इस तरह से वो फिर राम कथा दूषित हो जाती है और फिर राम कथा में फिर
जो है लोग फिर कल्पना करने लगते हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं या माइथोलॉजी है ना। लेकिन जब वाल्मीकि मुनि प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से कि कोई इस पृथ्वी में ऐसा पुरुष है जिसके अंदर ये गुण हो, तो नारद जी जो है बताते हैं कि ऐसा पुरुष है, वो अयोध्या के राजा हैं, श्री राम हैं, जिनके अंदर ऐसे गुण हैं। तो ये जो है मतलब बातें ऐसी नहीं है कि भाई हम जो है भगवान को जैसा हम मान लें वैसे ही हैं भगवान हैं। तो लोग जो है तुलसी रामचरितमानस से ये चौपाई जो है दोहरा देते हैं, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो भाई आपकी जैसी भावना वैसी प्रभु की मूरत देख लो। तो अब किसी पत्थर में भी जो है भगवान की भावना कर लो, यही है भगवान है, तो किसी को भगवान, या कभी इनको भगवान मान लो, इनको भगवान मान लो, तो ये भगवान है ना। तो इस तरह की जो है लोग क्या है कि बातें जो है निकालते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण में जब ऐसा जो है प्रश्न किया गया कि कौन व्यक्ति है जिसके अंदर ये गुण है, तो एक ही व्यक्ति, उसमें पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? श्री राम है, जो अयोध्या के राजा हैं। तो इससे जो है मतलब ये पता चलता है कि ये जो है हम अपनी कल्पना से जो है किसी को भी भगवान नहीं है बनाए। कोई अपनी कल्पना ना करे कि हम किसी को भगवान मान लें कि जी हम जिसको भगवान माने वही भगवान हो जाएगा। तो हम तो भगवान से बड़े हो गए, हम तो भगवान से बड़े हुए, हमें इनको भगवान बना देते भगवान बन जाएंगे, इसलिए मैं भगवान बनाता हूँ, है ना। तो ये सब भगवान जो है बनाने वाली चीज़ नहीं होती है कि हम किसी को भगवान बना दें। जो भगवान है तो वो भगवान है, वो जो है सामान्य जीव है नहीं बन सकते। तो कोई उनको भगवान को सामान्य जीव बनाए तो वो जो है अपना ही नुकसान करता है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है। किसी सामान्य जीव को भगवान बनाए तो इसे भी बहुत बड़ा दोष। तो एक तो जो है मतलब जो विशेषता है वाल्मीकि रामायण की, वो ये है कि वाल्मीकि मुनि जो है प्रश्न कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है ना। और दूसरा जो है इनका तरीका वाल्मीकि मुनि का इस प्रकार का है कि वे स्वयं लिख रहे हैं रामायण, रचना कर रहे हैं रामायण की, लेकिन उसमें अपना जो है शब्द प्रयोग नहीं करते हैं कि मैंने प्रश्न पूछा, बल्कि क्या वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा, वाल्मीकि मुनि स्वयं लिख रहे हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप जो है आपने किसी से प्रश्न पूछा तो आप कहेंगे मैंने नारद जी से प्रश्न पूछा, आप बोलेंगे तो मैंने नारद जी से प्रश्न पूछा। लेकिन कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो मैंने ना बोल करके क्या बोलते हैं कि जैसे आप बोले, आपका नाम क्या है माता जी? माधवी है, माधवी है ना, तो आप ही बोले हैं कि माधवी ने प्रश्न पूछा। ये भी तरीका होता है ना, कि माधवी ने प्रश्न पूछा किसी से, है ना। तो वो जो है एक थर्ड जो पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन से जो है मतलब के रूप में जो है बात करते हैं। तो वाल्मीकि मुनि जो है अपना स्वयं जो है फर्स्ट पर्सन, अपने को फर्स्ट पर्सन ना करके बल्कि थर्ड पर्सन के रूप में जो है प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तपा स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तो वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा, तो प्रच्छ का मतलब है प्रश्न पूछा, किससे? नारदम, नारद से प्रश्न पूछा। तो संस्कृत में नारदम अगर शब्द आता है तो वो नारद जी से, और वाल्मीकि शब्द आता है विसर्ग, तो ये होता है जिसने कार्य किया। तो वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा, नारदम परिप्रच्छ। ये नारद जी की विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? तप और स्वाध्याय में निरत हैं। नारद जी किस कार्य में निरत हैं? तपस्या और स्वाध्याय में निरत हैं ना। तो तपस्या, एक तो वाणी की तपस्या होती है, तो वाणी की तपस्या, तीन प्रकार की तपस्या है, शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो वाणी की तपस्या कैसी होती है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत स्वाध्याय भीष्णम च वांगमयम तप उच्यते।
तो वाणी की तपस्या क्या होती है कि ऐसी बात बोलना जिससे किसी को उद्वेग पैदा ना हो। लेकिन इतना ही नहीं कि उद्वेग पैदा ना हो ऐसी बात बोलना, बल्कि साथ साथ क्या होना चाहिए, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य भी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उद्वेग पैदा नहीं हो रहा है लेकिन आप जो है और ध्यान नहीं रख रहे, दूसरी भी आपको ध्यान रखना है कि सत्य भी होना चाहिए। और केवल सत्य ही नहीं होना चाहिए कि उद्वेग नहीं पैदा हो रहा है किसी को, सत्य भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं, साथ साथ ध्यान में रखना है क्या, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय है, प्रिय भी होना चाहिए, अप्रिय नहीं हो, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए कि सत्य तो है लेकिन अप्रिय लग रहा है सत्यम। और केवल इतनी नहीं, उद्वेग नहीं पैदा हो रहा है और आप सत्य भी बोल रहे हैं, अप्रिय भी बोल रहे हैं, लेकिन हितकारी भी होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए, है ना, सबका इसमें कल्याण हो, ऐसी बात बोलना, है ना। तो ऐसी बात बोलना तो बड़ा मुश्किल है, ऐसी बात बोलना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो स्वाध्याय अभ्यास, तो स्वाध्याय का अभ्यास करना वांग में तब उचित, सबसे बढ़िया तरीका के स्वाध्याय का अभ्यास, यानी आप रिपीट करें जो ऐसी बातें होती हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं, जो सबके लिए हितकारी हैं और सत्य भी हैं, हर समय तीनों काल में सत्य भी हैं और उद्वेग भी ना हो, तो ऐसी बातें जो है शास्त्र में लिखी हैं। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो ये भी जो है क्या है, इसी प्रकार की वाणी है, इस सबका कल्याण इसमें होता है। आप बोलते हैं तो अपना भी कल्याण, सबका कल्याण होता है। या फिर स्वाध्याय अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास करना, तो स्वाध्याय का अभ्यास करना का मतलब है भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान का चरित्र, उसका जो है अगर आप गान करते हैं, अपनी तरफ से नहीं बनाते, क्योंकि सत्य बताया कि सत्य भी होना चाहिए, इसलिए भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण ये अपनी कल्पना से हम नहीं बनाते, बल्कि वो जो है प्रामाणिक शास्त्रों से, प्रामाणिक अधिकारियों के द्वारा जो प्रमाणित हैं वो हमें बोलने। तो स्वाध्याय का अभ्यास करना, तो यहाँ पर बताया गया तपा स्वाध्याय निरतम नारदम, नारद जी की विशेषता क्या है कि वो तपस्या और स्वाध्याय में निरत हैं। किस प्रकार की तपस्या, वाणी की तपस्या, और वाणी की तपस्या किस प्रकार की, स्वाध्याय। तो नारद जी का विशेष गुण है, नारद जी का विशेष गुण है, या तो भगवान नाम का जो है कीर्तन हमेशा करते हैं या भगवान के गुणानुवाद करते हैं। तो तपस्या स्वाध्याय का मतलब क्या है, तपस्या, और एक विशेष रूप से तपस्या, कौन सी तपस्या, वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या में भी कौन सी विशेष तपस्या, स्वाध्याय, है ना। तो नारद जी का जो है सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो हर समय भगवान के जो है गुणों का कीर्तन करते हैं, और वो उनको भगवान के द्वारा वीणा उनको प्राप्त हुई है, तो उस वीणा में जो है वो भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। तो तपा स्वाध्याय निरतम तपस्वी, और तपस्वी हैं भी, नारद जी जो है तपस्वी हैं भी, है ना। तो स्वाध्याय रूपी तपस्या में लगे हुए हैं, तो वो वाणी की तपस्या है, लेकिन साथ साथ उनकी शरीर की भी तपस्या है। जब तपस्वी अलग से भी कहा गया है तो इसका मतलब है कि शरीर की भी तपस्या है, और शरीर की तपस्या में क्या बताया गया है, भगवान कहते हैं शरीर की तपस्या है, तो उसमें क्या बताया गया है, ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम। गीता का जो है 17वां अध्याय है ना, 17वां अध्याय है और श्लोक संख्या 14। तो शरीर की तपस्या, तो नारद जी की शरीर की भी तपस्या है। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम, तो पूजन किसका है, कोई अपने से ज़्यादा सम्मानित हैं, और जो ब्राह्मण जिन्होंने दूसरा जन्म लिया है, यानी उन्होंने जो है दूसरा जन्म लिया है, मतलब जो ब्राह्मण दीक्षा उन्होंने प्राप्त की, तो उनका जो है सम्मान करना। देव द्विज गुरु, और जो गुरु हैं अपने जो उपदेश देते हैं, भगवान का संदेश देते हैं, उनका सम्मान करना। गुरु प्राज्ञ, और जो और भी दूसरे जो प्राज्ञ हैं यानी विद्वान हैं, उनका भी सम्मान करना। नारद जी में ये गुण है, तो शरीर की तपस्या ही कराती है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम, और शरीर को पवित्र रखना, तो ये भी जो है शरीर की तपस्या है कि शरीर को आप पवित्र रखें, है ना।
तो पवित्रता के नियमों का पालन करें, है ना। तो शौचम, देवदूत गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम, और आर्जवम का मतलब सरलता। तो शरीर की जो है आवश्यकताएं बिल्कुल सरल बनाएं, है ना। बहुत सी जो आवश्यकताएं बढ़ाए नहीं, जो आवश्यकताएं हैं नहीं वो भी आवश्यकताएं जो है हम बना लेते हैं। तो वो जो है सरलता कहलाती है। शरीर की आवश्यकताएं आप जो है बिल्कुल कम से कम आप जो है बनाएं। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम, और ब्रह्मचर्य, तो नारद जी जो है मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए हैं। उत्संगान नारदो यज्ञे, गोद से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य में अहिंसा चाह, और अहिंसा किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करते, है ना। किसी को भी कटु वचन नहीं बोलते, है ना। किसी को मन से भी और शरीर से भी और वाणी से भी कष्ट नहीं पहुंचाते, अहिंसा। तो अहिंसा विशेष जो शारीरिक तपस्या, तो शरीर से आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं तो वो शारीरिक हिंसा, शारीरिक अहिंसा, है ना। ब्रह्मचर्यम अहिंसा चाह शारीरम तपस्ते। तो नारद जी तपस्वी भी हैं, है ना। तो वाल्मीकि मुनि जो है नारद जी से जो प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें पहली विशेषता क्या है कि वो तपस्या में लगे हैं नारद जी। और तपस्या कौन सी? विशेष रूप से वाणी की तपस्या। और वाणी में भी कौन सी विशेष रूप से तपस्या? स्वाध्याय की तपस्या। और स्वाध्याय में क्या? विशेष रूप से भगवान का गुणगान करना, है ना। और फिर तपस्वी फिर कहा, तो तपस्वी का मतलब शरीर की तपस्या, है ना। उसमें उन्होंने ब्रह्मा जी से जो भगवान का संदेश प्राप्त किया, तो उनका हमेशा वो पूजन करते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। तो ये सब जो है शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या। वाग विदाम्बरम, और नारद जी को कहा गया वाग विदाम्बरम। वाग्विद का मतलब होता है जो बोलना जानता हो। विद का मतलब जानने वाला, और वाग का मतलब है बोलना। जो बोलना जानता हो उनमें भी सबसे श्रेष्ठ। ये कि विशेष गुण होता है कि कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो सरल शब्दों में बोले और उसकी बात सबको समझ में आए, तो वो जो है वाग्विद कहलाता है। तो सबके अंदर ये गुण नहीं होता है। तो कई लोग हैं बोलते हैं तो बहुत लंबी लंबी बातें बोलते हैं, ये समझ में आता बहुत थोड़ा, है ना। तो वो जो है वाग्विद वो नहीं कहलाते। वाग्विद का मतलब है कि जो बोले तो इस तरह से बोले कि उसकी बात जो है सबके जो है कानों में जाए, और कानों से हृदय में जाए, और हृदय के अंदर जो है वो बैठ जाए, है ना। तो वो जो है वाग्विद कहलाता है। और नारद जी उनमें से क्या है? वाग्विदाम्बरम, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। नारदम परिप्रपच्छ है वाल्मीकि मुनि पुंगवम। वाल्मीकि मुनि ने प्रश्न किया नारद जी की एक विशेष अन्य विशेषता क्या है? मुनि पुंगवम। मुनि पुंगवम का मतलब क्या है? मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी मुनियों में श्रेष्ठ हैं। तो मुनि का एक अर्थ ये भी है जो मौन का आचरण करता है। तो वाग विदाम्बरम का मतलब बोलने में भी बहुत निपुण हैं, बोलने की कला जानते हैं, और मौन रहने की भी कला जानते हैं। अब आप कहेंगे कि जो बोलने की कला जानता है तो मौन रहने की कला का कोई मतलब ही नहीं कि मौन रहे, तो फिर मौन कैसे रहता है? नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो बोलने में भी सबसे आगे होते हैं और मौन में भी सबसे आगे हैं। अगर कोई उनको कुछ बातें बोलता है, कुछ जो कि उद्वेगजनक बातें होती हैं, तो वो चुप रहता है। जो ऐसी बातें हैं जिनका भगवान की कथा से कोई संबंध नहीं है, तो फिर वो मौन का आचरण करता है। तो इसलिए भक्त जो है बोलने में भी बहुत पटु होता है और मौन रहने में भी पटु होता है। मौन रहने में बहुत आगे, किसी बात का फिर जो है उत्तर नहीं देना, किसी बात को नहीं सुनना, तो वही मौन कहलाता है। तो जो भक्त होते हैं वो मौन भी रहते हैं। तो मुनि का मौन, तो मौन रहने में वालों में भी श्रेष्ठ है नारद। नारद जी से आप जो है हर तरह की बातें पूछें तो हर तरह की बातें नहीं बताएंगे ना, तो वो चुप रहेंगे, हर बात का जवाब नहीं देते, है ना। तो इसलिए मुनि पुंगवम कहा गया है। तो वाल्मीकि मुनि ने जो है नारद जी से ये जो है आप प्रश्न पूछा। तो क्या प्रश्न पूछा? अब तो पूछा, ये कहा है वाल्मीकि मुनि ने पूछा। तो वाल्मीकि मुनि ही कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न पूछा, है ना। पुनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कष्ट वीर्यवान।
है ना। तो अब क्या पूछ रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि अस्मिन सांप्रतम लोके, अस्मिन लोके, इस पृथ्वी पर, को माने कौन है, सांप्रतम, सांप्रतम माने इस समय, समय के हिसाब से, इस समय, ये समय जो चल रहा है, तो ऐसे समय पर कौन व्यक्ति इस लोक में यानी पृथ्वी में गुणवान है और कौन वीर्यवान भी है। वीर्यवान का मतलब पराक्रमी है। तो गुण भी हो, किसी के अंदर गुण होते हैं तो पराक्रम नहीं होते। किसी व्यक्ति के अंदर कई कई प्रकार के गुण होते हैं। जैसे बोलने का गुण है तो अच्छा बोल सकता है ना। समझने का भी बड़ा गुण होता है। जैसे कई गुण होते हैं, लेकिन फिर पराक्रमी नहीं होते, है ना। जो पराक्रमी होते हैं तो उनके दूसरे गुण नहीं होते। लेकिन जो है कोई ऐसा भी व्यक्ति अगर है तो कौन है, जो कि गुणवान, कष्ट वीर्यवान, वो सब प्रकार के गुण भी हैं उसके अंदर, सब प्रकार की कलाएं भी हैं और साथ साथ पराक्रम भी। कष्ट वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञश्चा है। और फिर और भी जो है विशेषता क्या है, उसके धर्म को भी जानता हूँ। तो बहुत से लोग उनके अंदर गुण तो हैं और मान लो पराक्रम भी है, लेकिन वो धर्म नहीं जानते हैं। धर्म और अधर्म में जो है वो जो है ठीक से अंतर नहीं जान पाते। रजोगुणी बुद्धि में भगवान बताते हैं कि यह धर्मम अधर्मम चा, यह नहीं, उसमें क्या है, या धर्मम धर्मम चा कार्यम चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। रजोगुणी बुद्धि में क्या है, धर्म और अधर्म को ठीक से नहीं जान पाते। तो बहुत गुण है किसी के अंदर या पराक्रम भी है, लेकिन धर्म और अधर्म में जो है वो निर्णय नहीं कर पाता कि भाई क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और कोई प्रश्न करे कि भाई अब ये बताओ कि ये जो है मुझे कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कहाँ तक धर्म के अनुसार है या अधर्म है, तो वो निर्णय नहीं कर पाते। धर्मज्ञ का मतलब क्या है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, श्री राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मज्ञ हैं। धर्मज्ञ का मतलब है वो धर्म के अनुसार जो है हर बात को जान लेते हैं कि कौन बात जो धर्म के अनुसार है और कौन बात धर्म के अनुसार नहीं है। धर्मज्ञश्च, तो ये एक गुण है। और फिर ये एक अन्य गुण भी है, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब कोई धर्मज्ञ तो होता है धर्म के अनुसार, लेकिन कृतज्ञ ना हो। कृतज्ञ का मतलब क्या है कि आपने अगर उसके साथ कुछ हित किया, उसका हित किया है, तो वो जो है आपका जो है उपकार माने, उसे कृतज्ञ बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी बोलते हैं ग्रेटिफुल, है ना। और हिंदी में एहसानमंद बोलते हैं, एहसानमंद, है ना। तो ये गुण है। अगर आप जो है मेरे साथ कुछ करते हैं तो मैं आपका एहसान मानूं, तो ये जो है एक गुण माना जाता है। तो श्री राम में जो है ये बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है कि कोई उनके संबंध में अगर थोड़ा सा भी सेवा कर देता है, छोटी सी भक्ति कर देता है, तो श्री राम जो है कृतज्ञ हैं, उसको भूलते नहीं, तो वो कृतज्ञ कहलाता है। जैसे सुग्रीव के साथ श्री राम ने मित्रता की, तो मित्रता की और सुग्रीव के साथ में जो है सब बातें भी मित्रता की बातें भी की, है ना। और सुग्रीव के जो है सुख और दुख के सब बातों को श्री राम ने सुना और अपने ही बातें बताई सुग्रीव के को। और जो है फिर सुग्रीव के हित में श्री राम ने क्या कार्य किया, बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। लेकिन बाद में अब श्री राम ने कहा कि ठीक है मित्र, अब तुम जो है तुम राजा बन गए हो किष्किंधा के, तो राज्य का जो है तुम भोग करो और वर्षा के 4 महीने बीत जाने के बाद फिर तुम जो है मेरा कार्य करना कि सीता का पता लगाना, है ना। और सुग्रीव जो है क्या हो गया, अकृतज्ञ। श्री राम का जो है जो गुण है वो भुला दिया उसने, किसको, राम के जो है
कृपा से जो किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ तो उनके भोग में लग गया, श्री राम के जो है गुण को भूल गया। उसको कितना कृतज्ञ है ना। लेकिन श्री राम नहीं भूलते, श्री राम नहीं भूलते। तो सुग्रीव ने जो है जो श्री राम के प्रति मित्रता की भावना प्रकट की थी, तो उस भावना को भी जो है श्री राम ने याद रखा। कृतज्ञ हैं श्री राम। कृतज्ञ का मतलब ये है कि आपने पहले कुछ कार्य किया और अब आपने नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा भी काम कर रहे हैं, तो भी जो है श्री राम उस बात को जो है, उस गुण को जो है वो याद करते हैं कि आपने कुछ किया था। जैसे इंद्र थे, तो इंद्र जो है कृतज्ञ नहीं है। ब्रजवासी लोग जो है सैकड़ों सालों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, तो इंद्र ने ब्रजवासियों का कोई गुण नहीं माना, अपना अधिकार माना कि हाँ ये लोग पूजा करते हैं तो इनको पूजा करना चाहिए मेरी, और मुझे अपनी पूजा करानी चाहिए, कुछ भी गुण नहीं है। अकृतज्ञ है। और जब पूजा बंद कर दी तो नष्ट कर दो इन लोगों को। ये हाल है। ये भगवान कैसे है कि अपराध करने के बावजूद भी जो है भगवान जो पहले का कुछ किया है तो उसको जो है याद रखते हैं। तो भगवान को क्या है कि सुग्रीव भूल गया, जो जीव भी जो है मतलब भगवान को भूल जाते हैं, फिर भी भगवान जो है कृतज्ञ हैं उसके जीव के, तो उसको जो है जीव को याद दिलाते हैं, तो गुरु को भेजते हैं, हाँ किसी साधु को भेजते हैं, और संदेश जो है आपको भगवान का प्राप्त होता है। याद दिलाते हैं कि तुमने पहले कदम बढ़ाया था मेरी दिशा में, और अब जो है तुम भूल गए हो, अब उल्टी दिशा में जा रहे हो, तो किसी साधु से मिलाते हैं, गुरु से मिलाते हैं। तो श्री राम ने क्या सुग्रीव के पास लक्ष्मण जी को भेजा, गुरु हैं, गुरु को भेजा। तो लक्ष्मण जी क्या है, गुरु तत्व हैं, तो लक्ष्मण जी को भेजा, है ना। और ये भी कहा कि सुग्रीव का विनाश नहीं करना, नहीं तो क्या था कि सीधा जो है सुग्रीव का भी हाल ऐसे कर देते हैं। क्या जिस जो है बाण से बाली को मारा था, उसी बाण से सुग्रीव को भी भेज देते बाली के ही रास्ते में, है ना। नहीं, कृतज्ञ है, तो श्री राम कृतज्ञ है। तो भगवान जो है मतलब कृतज्ञ होते हैं। हम लोग जो है उनका उपकार भूल जाते हैं, भगवान का उपकार भूल जाते हैं, अपना गुण मानने लगते हैं, अपना घमंड में आ जाते हैं। तो जीव के अंदर जो है सब दोष होते हैं, लेकिन भगवान के अंदर ये दोष नहीं होता। भगवान जो है किसी भी जीव का कुछ भी अगर गुण हुआ, कभी उसने कुछ किया तो भगवान की दिशा में उसने कुछ कार्य किया, तो भगवान याद रखते हैं, उसको कहते हैं कृतज्ञ, है ना। तो एकमात्र जो है श्री राम हैं जो कि कृतज्ञ हैं। किसी भी जीव के जो है कुछ भी उन्होंने अगर उनके पक्ष में उन्होंने कुछ कार्य किया, किसी ने कार्य किया है, तो याद रखते हैं कि इसने ये कार्य किया। इंद्र की तरह नहीं है, इंद्र की तरह नहीं। सैकड़ों सालों तक पूजा की, है ना, तो उसका कुछ भी गुण नहीं माना, और एक साल पूजा नहीं की तो मार डालो, सब पूरे ब्रजवासियों को नष्ट कर दो, प्रलय काल की वर्षा शुरू कर दी। तो ये जीव इस तरह का होता है। भगवान कृतज्ञ हैं, इसलिए क्या है आपको बुलाते हैं कि कथा सुनने के लिए आप आए, तो भगवान ही जो है इस तरह से करते हैं, है ना। तो गुरु के माध्यम से आपको जो संदेश देते हैं, आओ कथा सुनो। तो भगवान जो है मतलब इतने कृतज्ञ हैं, इसको कहते हैं कृतज्ञ। धर्मज्ञ से कृतज्ञश्चा, है ना। तो वाल्मीकि जो है नारद जी से पूछ रहे हैं कि कौन है इस समय पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति, है ना। तो भगवान जो है चूँकि पृथ्वी पर श्री राम का जो है जो अवतार है वो सबसे ज़्यादा समय तक रहा, 10,000 साल तक भगवान जो है पृथ्वी पर रहे, तो ये जो है विशेष बात है ना। भगवान कृष्ण का भी जो राज्य था वो कोई कम नहीं था राम राज्य का। जैसे सुविधाएं और जैसे सुख प्राप्त हो रहे थे, तो कृष्ण के भी राज्य में शासन है। यानी कृष्ण का शासन कितना चला,
टोटल आयु 125 साल का उनका जीवन चरित्र है कृष्ण का, है ना। तो 11 साल तो उन्होंने जो है ब्रज में बिता दिए, 18 साल मथुरा में बिता दिए। 11 और 18 कितना हुआ? 29। तो 125 में 29 साल घटाओ तो द्वारका में इतने समय का ही राज्य। इसलिए कृष्ण के राज्य की चर्चा नहीं होती ज़्यादा, राम राज्य की चर्चा होती। क्यों? कृष्ण के राज्य में क्या कमी थी? कोई कमी कोई नहीं थी, लेकिन राम के राज्य में कितना जो है अवधि 10,000 साल या 11,000 साल श्री राम का राज्य चला। इसलिए राम राज्य की चर्चा हमेशा की जाती है। युधिष्ठिर महाराज का भी राज्य बहुत प्रजा शुरू की, युधिष्ठिर महाराज का शासन। ऐसे बहुत से राजा हुए, ये इतनी लंबी अवधि तक जो है किसी राजा का शासन नहीं चला जो कि मतलब प्रजा को सब प्रकार का सुख प्राप्त हो। तो जो वाल्मीकि मुनि पूछ रहे हैं श्री राम के बारे में, तो वो राम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, राम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात पूछ रहे हैं जो आती है किसके ऊपर? राम के ऊपर आती है। राम का ही जो है एक उसमें नाम आता है। तो वो कहते हैं धर्मज्ञस्य कृतस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सत्यवाक्य, उनकी बात हमेशा सत्य हो। जितनी बातें होती हैं वो सत्य होती हैं। और हम लोगों की बातें क्या होती हैं? हमने कुछ भी कह दिया, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बात। आजकल के नेता भी ऐसे, है ना, कितना बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, है ना। लेकिन जब वोट मिल जाते हैं और वो उनको जो है जीत जाते हैं चुनाव में, फिर जो है सब बातें जो है उल्टी हो जाती हैं, कुछ नहीं करते। ये सत्य वाक्य हो। श्री राम का जो है चरित्र कैसा है? सत्य वाक्य है। उनके मुख से जो कुछ कहा, उन्होंने मुख से जो कुछ कहा तो फिर जो है वो पत्थर की लकीर हो गई। तो सत्य वाक्य है ना। जैसे उन्होंने कहा कि अब मैं 14 साल का वनवास करूँगा, तो 14 साल का वनवास के लिए फिर बहुत जो है आग्रह हुए कि उस वनवास को ना करें। भरत जी ने कहा कि मैं आपके स्थान में आप 14 साल वनवास में करूँगा, आप राज्य करिए। तो कई कई जो है ऐसे सुझाव मतलब श्री राम को दिए गए कि वो वनवास में आ जाएं। श्री राम सत्यवान कि 14 वर्ष का जो है वनवास करके फिर आपकी जो भी जो बात है उसको भी पूरा करूँगा। तो भगवान ने सब बातों को पूरा किया, लेकिन अपनी बात को झूठा नहीं होने दिया। तो इसको कहते हैं सत्यवाक्य। तो सत्यवाक्यो और दृढ़व्रतः, और दृढ़व्रतः इसका मतलब क्या है? इसमें बताया है दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत, है ना। तो दृढ़व्रत अपने जो है व्रत में स्थिर, है ना। तो भगवान का व्रत क्या है? श्री राम ने अपना व्रत बताया है। वो कैसा श्लोक है जिसमें वो कहते हैं सकलदेव प्रपन्नाय तमास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है? उसको मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। किसको? सकलदेव एक बार भी प्रपन्नाय यानी शरण लेने के लिए वो याचना करता है। सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च, कि मैं आपका हूँ। एक बार भी अगर वो ऐसा जो है प्रपन्नाय शरण लेने के लिए वो अगर कहता है, याचते माने याचना करता है, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, सब प्राणियों से मैं उसको अभय कर देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, मैं उसको सब प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूँ। एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। तो जब ये व्रत है तो श्री राम जो है अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं, अपने व्रत में पक्के रहते हैं। तो जैसे विभीषण आए श्री राम के शरण में, तो श्री राम के शरण में विभीषण आए तो श्री राम की सेना में जितने भी मंत्री थे, सुग्रीव भी थे और भी जितने मंत्री थे, तो सब जो है अपना अपना मत बतला रहे थे। और सबका मत यही था कि विभीषण को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि शत्रु का भाई है। रावण शत्रु है और शत्रु का भाई है ना। श्री राम जो है उसी समय ये बात बोलते हैं विभीषण के संबंध में कि वो अगर जो है
शरण पाने के लिए अगर एक बार भी याचना करे कि मैं आपका हूँ, तो मैं उसको सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। फिर भगवान ये विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति शत्रु के पक्ष का है। तो भगवान जो है किसी बात पर भी विचार नहीं करते हैं कि कोई कितना से दुराचारी क्यों ना हो। तो बहुत से नीच और पतित, है ना, पामर, है ना, अस्पृश्य, है, बहुत से जो है लोग थे जो श्री राम के जो है शरण में आए, उन्होंने शरण में ले लिया। तो पूर्व काल में आपका कैसा भी जीवन रहा हो, लेकिन आप जो है अगर शरण पाना चाहते हैं श्री राम की और सच्चे हृदय से पाना चाहते हैं शरण, तो भगवान जो क्या करते हैं कि निर्भय कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेषु दाम्य तद्भुजम्। लेकिन सच्चे हृदय से हमारी भावना हो कि मैं शरण पाना चाहता हूँ, तो जो है भगवान कहते हैं। तो यहाँ कहा गया दृढ़ व्रता, कि कौन व्यक्ति है जो सत्य वाक्य है, उसके हमेशा वाक्य सत्य होते हैं, अपनी बात को हमेशा सत्य करता है, और दृढ़ व्रता, उसने जो कुछ व्रत बनाया उसमें वो पक्का रहता है, दृढ़ व्रता। और चारित्रेण च को युक्तः, चरित्र से जो है कौन युक्त है? कैसा चरित्र? पवित्र चरित्र, जिसमें कोई भी दोष ना निकाल सके, कोई भी उंगली ना उठा सके, वैसा चरित्र जो है किसका है? चारित्रेण च को युक्तः, चरित्र से कितने हैं, कौन व्यक्ति युक्त है? तो श्री राम का जो चरित्र है वो इतना दिव्य है कि एक धोबी भी जो है जब उसने सीता जी के बारे में कुछ ऐसी बात बोली, तो श्री राम जो है उसके कारण से भी सीता का त्याग करते हैं, एक धोबी के कारण भी सीता का त्याग करते हैं। तो ये उनका ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है कि उसने जब दोष लगाया, स्त्री लोभी हैं, श्री राम स्त्री के लोभी हैं, इसलिए वे जो है सीता को अपने पास रखे हैं। तो सबसे जो है बड़ी बात ये थी, हालांकि सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, तो और कोई मतलब कारण नहीं सीता को कि वो त्यागें, ऐसा कोई कारण नहीं था। लेकिन स्त्री लोभी जो कहा उसने श्री राम के लिए, तो वो जो है श्री राम के लिए बहुत कष्टकारक है, क्योंकि उनका चरित्र जो है इतना पवित्र है कि वे स्त्री के लोभी नहीं हैं। सीता से जो प्रेम करते हैं वो तो दिव्य प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है, कोई शारीरिक जो है संबंध का कोई इसमें शरीर का संबंध नहीं है इसमें, वो तो दिव्य गुण, सीता के दिव्य गुणों से प्रेम करते हैं। सीता और राम का जो प्रेम तो बहुत अपराकृत है, दिव्य है। लेकिन स्त्री लोभी का, तो श्री राम ने जो है इस बात को सोच करके कि अगर राजा के लिए अगर ये बात आएगी कि राजा स्त्री का लोभी है ना, तो प्रजा भी जो है या तो राजा की निंदा करेगी या फिर राजा की नकल करेगी। अगर कोई दोष जो है राजा के अंदर ऐसा देखा जाता है, तो या तो कुछ लोग जो है राजा को प्रमाणिक मान करके उस दोष को वो भी करेंगे, और या फिर वे जो है राजा की निंदा करेंगे, और दोनों प्रकार से अनिष्ट है, दोनों प्रकार से अनिष्ट होगा प्रजा का। अगर श्री राम की निंदा करेंगे कि श्री राम स्त्री लोभी हैं, तो इसमें भी बहुत अनिष्ट है प्रजा का। और अगर वो निंदा नहीं करेंगे श्री राम स्त्री लोभी हैं, तो हमको भी स्त्री लोभी बनना चाहिए, इसमें भी अनिष्ट है। तो श्री राम अपने चरित्र को जो है इस प्रकार से दूषित नहीं होने देना चाहते कि किसी की नज़रों में भी श्री राम का चरित्र दूषित हो, तो सीता का त्याग करके वो दिखाते हैं कि मैं स्त्री लोभी नहीं हूँ, दूसरा विवाह भी नहीं किया। तो चारित्रेण चक्को, अपने चरित्र का जो है वो बहुत पवित्र वो बनाए रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। अब कोई इसको कहे कि श्री राम का बहुत बड़ा दोष है सीता का त्याग किया, लेकिन दूसरी दृष्टि देखो तो उनका बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। वो प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने जो है अपना जो है इतना बड़ा जो है कष्ट स्वयं अपने लिए कष्ट उठाया। सीता का त्याग करना उनके लिए ही कष्टदायक बहुत। तो चारित्र्येण च को युक्ता, उसमें यहाँ पर कहते हैं वाल्मीकि मुनि किससे बोल रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? नारद जी से पूछ रहे हैं कि चरित्र से कौन युक्त है, चरित्र से कौन युक्त है? श्री राम। श्री राम जो है इतना चिंता करते हैं कि उनके चरित्र में कोई भी दोष जो है ना दिखाई दे। इसके लिए जो है उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया अपने चरित्र को जो है की रक्षा करने के लिए, कि लोगों की नज़रों में जो है उनका चरित्र जो है ना हो, कोई दोष ना लगे। चारित्र्येण च युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, और सर्वभूतेषु को हितः, सब प्राणियों का हितकारी कौन हो सकता है? कौन? हाँ, तो हर व्यक्ति जो है अपने शरीर की रक्षा में लगा हुआ है, अपने शरीर का हित करने में, अपने परिवार का हित करने में, अपनी इंद्रिय तृप्ति में सब लोग लगे हुए। कौन सोचता है सब प्राणियों का हित? कौन सोचता है सब प्राणियों का हित? एक मात्र जो है भगवान, तो सब प्राणियों का हित सोचते हैं। सर्वभूतेषु को हितः सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छति। तो गीता भगवान कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है कि सब प्राणियों का हितकारी हूँ मैं, तो उसको शांति प्राप्त होती है ना। तो शांति प्राप्त करने का ये तरीका है क्योंकि भगवान ही जो है एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए कोई और कार्य नहीं है दूसरा, कि उन्हें कुछ करना हो, उनके अपने लिए कुछ करना हो, तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और निर्भय हैं, है ना, सब प्रकार से समर्थ हैं। तो वे जो है सब प्राणियों का हित करने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं, है ना। भगवान जो है सब प्राणियों का हित जानते भी हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी का हित चाहते भी हैं, हित करना चाहते हैं, और हित जानते नहीं हैं, जैसे माँ है बच्चे का हित चाहती है, हित जानती नहीं है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अब बच्चे को मान लो कोई कीड़ा काट रहा है और माँ जो है उस अपने बच्चे का कष्ट दूर करना चाहती है, लेकिन कष्ट जानती नहीं कि कष्ट क्या है, इसलिए वो कष्ट दूर करना चाहती है, वो कुछ और खिलाती है कि ये खा ले वो खा ले। और कीड़ा जो उसको काट रहा है तो है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हित जो है करना चाहते हैं, ये हित जानते नहीं कि हित का किस, बल्कि उल्टा करते हैं जिसमें अहित हो, क्योंकि हित का उनको ज्ञान नहीं है ना। तो भगवान जो है कैसे हैं? सर्वभूतेषु को हितः, सब प्राणियों का हित जानते भी हैं, जानते भी हैं और करना चाहते भी हैं और कर भी सकते हैं, करते भी हैं। आप मान लो किसी का हित जानते हैं, है ना, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, और अगर जानते हैं और करना भी चाहते हैं तो आपकी शक्ति नहीं करने की, आप कर नहीं पाते। होता भी ना, किसी का हित आप जानते भी हैं और करना भी चाहते हैं तो भी हित नहीं कर पाते, क्यों? आपके अपने बंधन हैं। लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो सब प्राणियों का हित जानते भी हैं और हित करना भी चाहते हैं और कर समर्थ भी हैं, समर्थ भी। सर्वभूतेषु को हितः, है ना। तो कौन है इस पृथ्वी पर ऐसा जो कि सब प्राणियों का हित जानता भी हो, हित चाहता भी हो और हित करता भी। सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान कहा, फिर कौन है जो इस पृथ्वी में विद्वान है? तो विद्वान का मतलब क्या है? वित्तवान। वान का मतलब होता है जिसके पास कोई चीज़ है, जैसे धनवान, जिसके पास धन को धनवान बोलते हैं, जिसके पास मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे ज्ञान है तो ज्ञानवान बोलते हैं, किसी के पास बल है तो उसको कहते हैं बलवान। उसी पर विद्वान का मतलब क्या? विद्वान। तो वेद को जो है जो जानने वाला हो, है ना। तो भगवान गीता में कहते हैं कि वेदे से सर्वे रहम वेद्यो वेदांत विद वेद वेदे विचान, वेद वेद में ही। तो वेदों की जो है जो बात है उसको मैं ही जानता हूँ, है ना। तो विद्वान का मतलब क्या है? वेदों की बात को जो जानता हूँ। वो यह तीर्थ सूर्य है जिसमें जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं वेदों के द्वारा, है ना। लेकिन जो
वेदों को जानता हो पूरी तरह से ना, तो विद्वान हो। विद्वान कहा समर्थश्चा, और कौन समर्थ है। समर्थ का मतलब क्या है कि जो हर कार्य करने में समर्थ हो, है ना। तो हम करना तो बहुत से चाहते हैं कार्य है कि ये भी कार्य हो जाए वो भी कार्य हो जाए, ये समर्थ तो है नहीं, हम समर्थ नहीं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम करना तो चाहते हैं। लेकिन श्री राम जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी कुछ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, उनके पास सामर्थ्य है। इंद्र जो है बहुत से काम करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे। अब ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए सामर्थ्य मेघों को आगे दे दिए और पूरी शक्ति से वो जो है पानी बरसा रहे हैं। लेकिन भगवान ने जो है इंद्र के कार्य में कोई बाधा नहीं डाली, इंद्र के कार्य में कोई बाधा नहीं डाली है, ठीक है तुम अपनी शक्ति लगा दो। लेकिन उन्होंने अपने दूसरे उपाय से उसके कार्य को जो है ध्वस्त कर दिया, है ना। तो भगवान जो है समर्थ हैं, इसलिए कोई कार्य अगर जो है नहीं चाहते हैं भगवान तो आप कितना भी उपाय करो आप नहीं कर पाएंगे। और जिस कार्य को भगवान चाहते हैं कि होना चाहिए तो चाहे जितना भी बाधाएं आए वो कार्य होगा। तो भगवान समर्थ है, इसलिए क्या कहा जाता है, मारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारेंगे। कि भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, और भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। क्यों? वो समर्थ है। तो समर्थ जहाँ का है समर्थ, कहाँ समर्थ है, कौन समर्थ है, कश्य के प्रिय दर्शन। और कौन है ऐसा व्यक्ति जो एकमात्र सबको प्रिय दर्शन है, जिसका दर्शन सबको प्रिय लगता है। भगवान का जो है मतलब ऐसा दर्शन है कि वो प्रिय, सबको प्रिय लगता है। इस संसार में और भी बहुत से जो है सुंदर लोग होते हैं, स्त्रियां भी बहुत सुंदर होती हैं, है ना, लेकिन उनका जो दर्शन है वो हमेशा प्रिय नहीं लगता, हमेशा प्रिय नहीं लगता है ना। वो कैसा लगता है उनका दर्शन कभी जो है प्रारंभ में जैसे अमृत की तरह लगता है, परिणाम में विष की तरह लगता है ना, परिणाम में विष की तरह लगता है। तो फिर जो है बहुत है स्त्री के साथ में उनकी आसक्ति होती है और आगे चल करके फिर क्या होता है, मारपीट होने लगती है, तलाक होने लगता है। और सुंदर तो है स्त्री लेकिन हमेशा प्रिय नहीं लगती, लेकिन भगवान का जो दर्शन है वो हमेशा प्रिय लगता है? तो कश्य के प्रिय दर्शन। फिर आत्मवान को, अब आत्मवान कौन है ना, तो आत्मवान का मतलब क्या है कि जो शरीर और आत्मा के अंतर को जानता है उस आत्मवान कहलाता है। तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग आत्मवान नहीं होते हैं, हम अपने शरीर में जो है अपनी पहचान करते हैं, तो हम जो है आत्मवान नहीं है, अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आत्मवान होता है तो भगवान है। प्रत्येक जीव के जो है भगवान शरीर के अंदर आत्मा को जानते हैं और आत्मा की पहचान भी करते हैं, है ना, आत्मा की पहचान भी करते हैं। 10 करोड़ जन्म के बाद जो है ये जो माता जी हैं ये क्या थी वो भगवान जानते हैं क्या थी। कितने जन्मों के पहले आप क्या थे, आप क्या थे, भगवान सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते। तो आत्मवान का मतलब ये होता है कि जो आत्मा, प्रत्येक जीव की आत्मा को देख पाते हैं कि कौन सी जीव जो है ये, है ना, तो ये जीव किस जन्म में वृक्ष बनी थी उनको पता है कि आज से जो 10 जन्म पहले ये वृक्ष के रूप में जीवात्मा था, है ना, और ये जो जीव है ये किस जन्म में जो है मच्छर के रूप में था, भगवान जानते हैं। तो ये सब चीज़ है, इसे कहते हैं आत्मवान। आत्मवान को फिर जित क्रोध हो, किसने क्रोध को जीत लिया है ना, तो क्रोध को जीत लिया है ना। तो श्री राम में जो है
मतलब इतना धैर्य है कि वे जो है क्रोध के वशीभूत नहीं होते, है ना। जैसे कि क्रोध, हाँ, कामम दहंत किदनो न रोष दृष्टिया रोषम दहंतु न तो ते दहंत संयम। तो कोई लोग जो है बड़े जो है तपस्वी होते हैं, कामम दहंत किदनो न रोष, बड़े तपस्वी होते हैं तो क्रोध की दृष्टि से काम को जला डालते हैं, क्रोध की दृष्टि से काम को जला डालते हैं। क्रोध की दृष्टि से काम को जला डालते हैं, लेकिन क्रोध उनको जलाता है, वो क्रोध को नहीं जला पाते। काम उनको जला रहा है, काम की अग्नि से जल रहे हैं, तो क्रोध की अग्नि से काम की अग्नि को जला डालते हैं। एक क्रोध की अग्नि जो है उनको जलाती है, उसको वो नहीं जला पाते। तो ऐसे बहुत से जो है मतलब होते हैं जो कि बड़े तपस्वी होते हैं, तो क्रोध की अग्नि से काम को जला डालते हैं, लेकिन क्रोध को नहीं जला पाते। जैसे विश्वामित्र जी है ना, तो पहले तो काम की अग्नि से जो है उनका जो है पतन हो गया, तो मेनका से जो है वो क्या है कि पुत्र उत्पन्न की उन्होंने, फिर तपस्या में लग गए। उसके बाद रंभा को जब इंद्र ने आज्ञा दी कि तुम इनकी तपस्या भंग करो, तो रंभा आई, तो क्रोध के द्वारा रंभा को उन्होंने पत्थर बना दिया, श्राप दिया, पत्थर बना दिया। अब क्रोध से भी तपस्या नष्ट हो गई। अब काम को जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध से रंभा को जो है पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तो लेकिन ऐसे भगवान जो है जो कि काम को भी जो है जला डालते हैं और क्रोध को भी जला डालते हैं, क्रोध को भी जीत लेते हैं, ऐसे भगवान, उनके पास सब शक्तियाँ हैं। अगर वो क्रोध करें तो भ्रुकुटी के जो है थोड़ा सा टेढ़ी होने से ही उनका ये पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। लेकिन भगवान का क्रोध जो है इस तरह का कभी नहीं होता है कि ये जो है किसी का भी अहित करें, अनिष्ट करें, कभी नहीं होता है ना। तो यहाँ का है जित क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो, कौन है ऐसा जिसने क्रोध को जीत लिया है ना। द्युतिमान को न सूर्य कहा, द्युतिमान का मतलब है तेजस्वी। तो तेज भी जो है एक गुण होता है, तेज है ना। तो तेज के द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है, उसके अंदर ऐसा तेज होता है कि जिससे देखने से ही जो है लोग जो है क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो अपना तेज ये होता है लोगों के अंदर। लेकिन भगवान में जो है मतलब ऐसा तेज है कि कोई भी व्यक्ति जो है उनसे प्रभावित हो जाता है। उसको कहते हैं द्युतिमान। को न सूर्य कहा, और कौन है जो कि अनसूय कहा। तो अनसूया को क्या इसमें बताया गया है, ईर्ष्या से मुक्त है, ईर्ष्या से मुक्त है ना। तो भगवान में ईर्ष्या नहीं है ना, जीवों में ईर्ष्या है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है ईर्ष्या से भरा है, हमें आपसे ईर्ष्या है, आपसे आपको हमसे ईर्ष्या है ना। एक मात्र भगवान ऐसे हैं जो कि ईर्ष्या से मुक्त हैं और प्रत्येक जीव का हित चाहते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि ईश्वरदम सर्वभूतानां, सबके हित ऐसे हैं भगवान। तो भगवान में जो है ईर्ष्या नहीं होती है ना। भगवान कहते हैं उनके लिए कहते हैं तान हम दुष्धा क्रूरान संसारे सुंदराधमान क्षिपाम में जश्रम सुमान आश्रय स्वेव योनिषु। जो ईर्ष्या करने वाले क्रूर हैं, तान हम दुष्टा क्रूरान, जो द्वेष करने वाले क्रूर हैं, संसारेषु नराधमान, नराधम है, क्षिपाम में जश्रम, उनको बार बार मैं गिराता हूँ। कहाँ, आसुरी स्वेव योनिषु, आसुरी योनि में ही गिराता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्या करने वाले क्रूर लोग होते हैं, नराधम है, उनको जो है संसार समुद्र में मैं उनको बार बार आसुरी योनि में गिराता हूँ। जैसे तो लगता है कि भगवान में ईर्ष्या है, भगवान में ईर्ष्या है, लेकिन नहीं,
भगवान जो है उनकी ईर्ष्या को देख करके उनको जो है उस प्रकार का जन्म लेते हैं। मतलब कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु बनना चाहता है तो भगवान जो उसके अनुसार जो है उसको जन्म देते हैं, है ना। तो ये हमारे अंदर ही जो है मतलब ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं ईर्ष्या से मुक्त हो जाऊं। तो सबसे पहले तो भगवान के प्रति ही ईर्ष्या जब होती है, फिर जो है क्या होता है कि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या होती है। तो सबसे पहले हमें भगवान से वर मांगना चाहिए कि मैं आपसे ईर्ष्या ना करूं, है ना। और आप जैसे भगवान भोक्ता हैं, भगवान ईश्वर हैं और भगवान सबके मित्र हैं, तो जिनको ईर्ष्या होती है तो वो क्या कहते हैं कि भगवान क्यों भोगता है, हम क्यों नहीं भोगें, भगवान ही क्यों भोगें। तो इसी प्रकार से है जैसे कि पेट में जब भोजन जाता है तो पेट भोगता है भोजन को और उसी से फिर रस मिलता है तो पूरे शरीर को शक्ति मिलती है। अभी जो हाथ पैर हैं अगर वो ईर्ष्या करें पेट से कि पेट को क्यों भोजन दिया जाता है, हमें भोजन मिलना चाहिए, तो क्या है वो ईर्ष्या जो है क्या है कि उनका ही इससे नुकसान होगा कि पेट को भोजन नहीं मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान की पूजा होती है, भगवान की कथा होती है, भगवान का गुणगान होता है, तो सबका जो है इससे हित होता है, सबका लाभ होता है, कल्याण होता है। लेकिन अगर हम ईर्ष्या करते हैं कि नहीं भगवान का गुणगान क्यों होता है, हमारा गुणगान होना चाहिए, तो वो ईर्ष्या कहलाती है ना। तो भगवान ऐसे हैं जो कि ईर्ष्या से मुक्त हैं, और ईर्ष्या से मुक्त हैं इसलिए भगवान जो है अपने भक्तों को अपने से बड़ा बना देते हैं। जो भक्त जो है भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान अपने भक्तों को अपने से भी बड़ा बनाते हैं, ईर्ष्या से मुक्त हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अर्जुन का रथ चलाते हैं, अर्जुन का रथ चलाते हैं, है ना। तो भगवान थोड़ी सोचते हैं कि मैं रथ क्यों चलाऊं, ये तो जो है मैं तो संसार आनंद ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मैं रथ क्यों चलाऊं, है ना। अर्जुन तो एक साधारण जीव है, तो भगवान ईर्ष्या से मुक्त है इसलिए, है ना। तो श्री राम भी जो है ईर्ष्या से मुक्त हैं, इसलिए उन्होंने जो है जितने बानर हैं इन सबको क्या है सम्मान दिया। और जब बानरों को अयोध्या में ले गए तो सब अयोध्या वासियों को बोले कि सब बानर लोग जो है इन लोगों ने जो है मेरा इतना कार्य किया, इनकी मदद से ही मैं जो है रावण को जीत पाया। अब उनके पास तो सब शक्ति हैं, लेकिन भगवान ईर्ष्या से मुक्त है, इसलिए दूसरे जीवों को भी अपने भक्तों को भी क्या अपने से ज़्यादा श्रेय देते हैं, सम्मान देते हैं, है ना। तो बानरों का इसमें क्या है पराक्रम है, भगवान का ही पराक्रम, लेकिन बानरों को कि इनके द्वारा ही मैं जो है सीता को प्राप्त कर पाया, इनके द्वारा ही जो है मैं युद्ध में विजय प्राप्त की है। भगवान इस तरह से ईर्ष्या से मुक्त हैं। उसमें कौन सूए कहा कस्य बिभ्यति देवश्चा जात रोषस्य संयोगे। और फिर कि अगर जो है युद्ध में क्रोध करे तो कौन ऐसा व्यक्ति है, अगर युद्ध में क्रोध करे तो देवता लोग भी भयभीत हो जाएं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो युद्ध में अगर क्रोध करे तो देवता लोग भी भयभीत हो जाएं, है ना। तो आप कहेंगे भाई तो रावण भी है, रावण भी है, लेकिन रावण का अपना ये पराक्रम नहीं है, उसको तो वर उसने प्राप्त कर लिया था, उसने वर प्राप्त कर लिया था रावण ने, है कि मैं देवताओं से ना मरूं, मनुष्यों से ना मरूं, मनुष्यों के छोड़ करके, मनुष्यों बानरों को छोड़ करके देवताओं से ना मरूं। तो देवता लोग अगर भयभीत होते हैं तो रावण की अपनी शक्ति नहीं है, वो तो उसने प्राप्त कर लिया तो अपना जो है वो उसका जो है उसका प्रयोग कर रहा है, अपना बल तो नहीं। तो श्री राम जो है अगर युद्ध में कुपित हो जाएं तो जितने देवता हैं वो भी जो है भयभीत हो जाते हैं, है ना। जैसे कि समुद्र देवता है, समुद्र देवता है ना, और समुद्र पार करना है ना। तो श्री राम ने समुद्र को बहुत अवसर दिया, 3 दिनों तक अवसर दिया, 3 दिनों तक अवसर दिया, उपवास किया, कि समुद्र देवता जो है वो प्रसन्न होएं
और हमें मार्ग दे दें ताकि हम समुद्र पार कर सकें। लेकिन जब समुद्र ने पार मतलब मार्ग नहीं दिया तो कुपित हो गए, श्री राम कुपित हो गए तो समुद्र भयभीत हो गया, भयभीत हो गया और समुद्र ने फिर जो है मतलब क्षमा प्रार्थना की। हम अज्ञानी हैं, हम जो है जड़ बुद्धि हैं, तो जब तक कोई अपना क्रोध ना दिखाए और असली पराक्रम ना दिखाए तब तक हम जो है किसी के जो है अपनी चाल पर चलते रहते हैं। किसी की चाल सीखते नहीं, कोई चाल सीखते नहीं हैं, अपनी चाल चलते रहते हैं। तो श्री राम जो है कुपित हो गए तो समुद्र देवता क्या हो गए, भयभीत हो गए। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि पूछ रहे हैं कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके कुपित होने पर युद्ध में अगर कुपित हो जाए तो देवता को भी भयभीत हो। तो बहुत से शुरू हुए जो देवताओं को भयभीत करते थे, लेकिन वो उनका अपना बल नहीं, वर प्राप्त कर लिया तो फिर वो अपने वर का जो है दुरुपयोग करते हैं। श्री राम में ऐसा थोड़ी है कि अपने बल का दुरुपयोग करें, बल का दुरुपयोग नहीं करते श्री राम, लेकिन बल का सदुपयोग करते हैं कि कोई कार्य अगर नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको जो है उससे काम कराने के लिए फिर क्या करेंगे, उसको भय प्रदान करते हैं, भयभीत करते हैं। तो उन्होंने अपना रोष दिखाया, लेकिन रोष जो है कंट्रोल था उनका जो रोष है वो नियंत्रित है। जैसे कभी कभी माता पिता को गुस्सा आता है तो जोर से तमाचा मार देते बच्चे को जो है कुछ और भी नुकसान हो जाए। कभी गुस्सा आ जाता है ना, बच्चे को जोर से मार दिया। इसका मतलब क्या है कि गुस्सा जो है नियंत्रण में नहीं है। भगवान का जो गुस्सा है वो हमेशा नियंत्रण में रहता है। तो समुद्र के ऊपर क्रोध करते तो एक जो है सेकंड भी नहीं लगता, पूरा समुद्र सुखा देता। लेकिन क्रोध किया और उसको जो है अवसर दिया कि वो जो है समझे अपनी गलती और क्षमा मांगे और सीधा रास्ता चाहिए। तो भगवान जब क्रोध करते हैं तो सुधारने के लिए क्रोध करते हैं। असुरों को क्रोध करते हैं तो उनको भी सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन वो सुधरते नहीं, तो विनाश करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतम्, तो विनाश करते हैं। लेकिन जो देवता लोग होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं और मान लेते हैं, सही सुधर जाते हैं। तो भगवान जो है डराते हैं उनको, लेकिन विनाश नहीं करते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जात रोषस्य संयोगी। तो मुझे पता नहीं चला कि कितना समय हो गया। अब हमारे पास प्रश्न करने का अवसर तो नहीं है, 2 मिनट है केवल। तो 2 मिनट के लिए आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? नारद जी को जो है देवताओं का राजा क्यों बनाया गया? नारद जी को देवताओं का राजा नहीं, देवर्षि नारद कहलाते हैं। देवर्षि नाम तो नारद। इंद्र को देवताओं का राजा क्यों बनाया गया? देवताओं का राजा जो इंद्र को बनाया जाता है तो उनके अपने कुछ योग्यताएं होती हैं। जैसे एक योग्यता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो उसको इंद्र का पद मिल जाता है ना। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से उसको पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है। तो देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन फिर होता क्या है कि देवताओं की राजा इंद्र भी जो है अगर कुछ अपनी जो है शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यस्तुंद्र देव मतवेंद्र महो सुकर्म, यस्तुंद्र गोप मतवेंद्र महो सुकर्म, बंधान रूप फल भाजन मातन होती। तो जो इंद्र है वो अगले जन्म में इंद्र गोप भी बन सकते हैं। इंद्र गोप माने कि कीड़ा, बरसात में कीड़ा चलता है ना, इंद्र गोप कहलाता है। तो इंद्र से जो है वो इंद्र गोप भी बन सकता है, कीड़ा भी बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंद्र है अगर अपनी जो है शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसकी सुरक्षा हो जाएगी, है ना। इंद्र को एक बार अभिमान हो गया, अभी इंद्र का तो भाई हमारा जीवन काल 1 मनवंतर है, 1 मनवंतर 30 करोड़ साल का है, तो मैं बहुत अच्छा भवन में बनवा लूँ। तो मैं बहुत अच्छा भवन बनवाने के लिए विश्वकर्मा को छुट्टी नहीं दे रहे हैं।
और विश्वकर्मा से ये भी बनाओ काम कराएं। तो विश्वकर्मा बड़े परेशान हो गए, तो भगवान की शरण ली। अब मन में ही भगवान की शरण ली, तो भगवान जो है इंद्र का घमंड दूर करने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में आ गए। ब्राह्मण के रूप में आ गए और इंद्र जो है देखा कि कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, तो क्षमा करो महाराज, अभी मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो भगवान जो है इंद्र की बात सुन करके उन्होंने कुछ सुना नहीं, और इंद्र के भवन में बहुत सा जो है लकड़ी और पत्थर ये सब पड़े हुए थे, टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, बहुत से कीड़े मकोड़े भी। तो 100 धनुष, एक धनुष समझो इतना, एक धनुष तो 100 धनुष की दूरी तक जो है चींटे ही चींटे चल रहे थे। होते हैं ना, जहाँ लकड़ी पत्थर बहुत पड़ा है तो चींटे भी चलते हैं। तो 100 धनुष की दूरी पर चींटे ही चींटे चल रहे थे। तो उनको देखकर, उन चींटों को देख करके भगवान जो है वो ब्राह्मण के रूप में थे, हंस पड़े। तो इंद्र ने जब देखा, महाराज आप हंसे क्यों? इंद्र को लगा कि हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो महाराज आप हंसे क्यों? तो भगवान बोले, हैं उस ब्राह्मण के रूप में बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि देखो जितने चींटे हैं ना, जो कितनी संख्या में है, ये सब एक बार इंद्र बन चुके हैं। और तुम सोच रहे हो कि तुम जो है इंद्र, ऐसे इंद्र हो कि पहले कभी कोई इंद्र हुआ ही नहीं और आगे भी कोई इंद्र नहीं होगा, तो अपना जो है इतना कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो कि इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा भवन, ये करना है, वो कर रहे हैं। तो इंद्र का गर्व भगवान ने दूर किया। इसलिए ऐसा नहीं, कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं होता। तो भगवान के लिए कहा गया है, यस्तिंद्र गोप मथवेंद्र महो सुकर्म बंधान रूप फल भाजन मातुमति कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अपने भक्तों के जो है कर्मों को जला डालते हैं भगवान। गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। इंद्र पर वो कृपा नहीं होती जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों के कर्मों को जला डालते हैं भगवान। जबकि इंद्र के जो है कर्म नहीं जल पाते अगर भक्त नहीं होता है तो। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्री लक्ष्मण की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका इतना सुंदर एक एक शब्द का व्याख्या की। सोचिए प्रभु जी, कथा चलेगा तो सालों चलता रह जाएगा। इतना सुंदर, कैसा लगा आप लोग को? तो अगर आप और भी आनंद लेना चाहते हैं तो कल सुबह 8 से 9 तक कथा चलेगा, और कल शाम को भी 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक कथा चलेगा। तो ऐसे 27 तारीख सुबह तक ये कथा का अनवरत प्रवाह चलता रहेगा। शाम कथा के गंगा सरयू मैया बहेगी। तो हम